आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर सेकंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले हम एक फॉर्मूला सीखेंगे। अगर हमें 2 डायमेंशन में या कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई में कोई पॉइंट 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, उनकी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उनके कोऑर्डिनेट मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो उनके बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। और वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय x1 माइनस x2 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और होल स्केयर रूट। तो इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में 2 3 4 1 दिए हैं, तो इनको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, x1 y1 x2 y2, और हम डायरेक्ट इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। उसको L माना है क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x1 माइनस x2 2 माइनस 4 स्केयर, देन y1 माइनस y2 3 माइनस 1 स्केयर एंड होल स्केयर रूट। तो 2 माइनस 4 माइनस 2 स्केयर प्लस 3 माइनस 2 2 स्केयर। अब देखिए माइनस 2 का स्केयर भी 4, 2 का स्केयर भी 4, 4 प्लस 4 8 स्केयर रूट 8, मतलब 2 रूट 2। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 रूट 2। इसी तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन ऑल द पॉइंट्स। सेकेंड आवर पार्ट इज -5 7 -1 3। तो अगेन x1 माइनस x2 स्केयर -5 माइनस एक माइनस फॉर्मूले में है और एक माइनस इस पॉइंट के लिए है, तो -1 स्केयर प्लस 7 माइनस 3 स्केयर एंड होल स्केयर रूट। तो -4 स्केयर प्लस 4 स्केयर होल स्केयर रूट। 16 प्लस 16 होल स्केयर रूट, दिस इज 32 स्केयर रूट, दिस इज 4 रूट 2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट प्लेन में कितनी डिस्टेंस है, 4 रूट 2 की। थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे हमें ए बी दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इन्हें मानेंगे x1 y1 x2 y2 एंड अगेन x1 माइनस x2 स्केयर a माइनस ऑफ माइनस a स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर b माइनस ऑफ माइनस b स्केयर एंड होल स्केयर रूट। a माइनस माइनस प्लस a प्लस a 2a, इसी तरह b प्लस b 2b स्क्वेयर। तो 2a का स्क्वेयर 4a स्क्वेयर, 2b का स्क्वेयर 4b स्क्वेयर। अब 4 हमने कॉमन ले लिया और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 हमारा बाहर आ गया, अंदर हमारा बचा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो ये हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके एप्लीकेशंस करेंगे हम इसी एक्सरसाइज में। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सिंपल हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। और इसी तरह से कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन। ये सेक्शन 7.2 में आपको 2 टाउन्स दिए गए थे, जो एक टाउन सिचुएटेड है 0 0 पे और अदर टाउन है 36 15। तो उनकी डिस्टेंस निकालनी है। बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो वही सेम प्रोसीजर कर लीजिए, 0 0 36 15। सबसे पहले हम क्या लेंगे, x1 y1 एंड x2 y2। उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। सो 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके कंप्लीट आ गया 1521, और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये आया 39। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 39। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद इसने यही बोला कि येस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, एज्यूम टाउन ए एट ओरिजिन, क्योंकि हमें पता है 0 0 इज़ द ओरिजिन पॉइंट। बी हमने मान लिया एट द पॉइंट 36 15। सो हैंस वी कैलकुलेट अबाउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 39 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते तो क्या होता? मान लीजिए ये तीनों पॉइंट है ए बी सी। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, क्योंकि तभी आएगा ये जब तीनों लाइंस में होंगे। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से बी सी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से ए सी निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे अपने रिजल्ट को। देख लेते हैं ये क्वेश्चन। लेट द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 बी रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब हमने मान लिया कोलिनियर नहीं है, कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ये पॉइंट इस पे नहीं है, तो हम सिंपल क्या निकालेंगे? ए बी, बी सी एंड सी ए। तो ए बी बाई डिस्टेंस फार्मूला 1 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर, दिस इज √5। नाउ बी सी में भी हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो बी सी में कैसे अप्लाई करेंगे? 2 - -2 स्क्वायर प्लस 3 - 11 स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करके आ गया √212। सी ए आया √265। अब हम देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए या नॉट इक्वल टू ए सी। दिस मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन अपना देख लेते हैं अब हम। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल। तो हमें क्या दिखाना है? इसकी कोई भी दो साइड्स को इक्वल दिखाना है। तो सेम मान लेंगे वर्टिसेस ए बी सी। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे एंड ए सी निकालेंगे। तो बस तीनों निकाल दीजिए। ए बी आया √37, बी सी आया √37, सी ए आया 2। दो साइड्स तो हमारे पास इक्वल हो ही गई। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। फिफ्थ क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हैं। सीट्स हैं उनकी ए बी सी डी, जो यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी। तो इनमें से कोई चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। तो वो डिसएग्री कर देती हैं। फाइंड विच इज़ द करेक्ट। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है? इनके वर्टिसेस निकालिए पहले। ए के वर्टिसेस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 3, वाई का 4। तो ए आ गया हमारा 3, 4। बी नोट करेंगे हम। बी हमारा है 6 एंड 7। सी हमारा है 9 एंड 4, 9 एंड 4। और जो डी हमारा है वो कितना है? डी हमारा है 6 एंड 1। तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है ये स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर कब होगा? जब इसकी साइड्स इक्वल होंगी। सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब है पहले ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर हम सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे और डायगनल्स भी फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमें नीड पड़ी तो। लेकिन साइड्स, चारों साइड्स हम निकाल लेंगे। तो अगर ये चारों इक्वल आ गई तो ये एक स्क्वायर है। तो देखते हैं क्वेश्चन। इट कैन बी ऑब्जर्व, इन चारों पॉइंट को नाम जैसे मैंने आपको बताया 3, 4, 6, 7, 9, 4 एंड D1 दे दिया। तो हमने ए बी बी सी निकाल लिया, ए डी भी निकाल लिया और बी डी भी निकाल लिया। तो इस हमने क्या देखा? साइड्स इक्वल हैं। हमें बस एडजेसेंट साइड निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाली ये देखिए यहाँ निकाली हुई हैं, डायरेक्ट यही आएंगी वो भी। नेक्स्ट ए डी साइड भी 3√2 आई है। ये सी डी भी कितनी आएगी? 3√2। ये यहाँ पे मिस्टेक है कुछ प्रिंटिंग, सो सी डी इज़ अवर 3√2। डायगनल ए सी 6 आया, बी डी 6 आया, तो डायगनल्स भी इक्वल हैं, चारों साइड्स भी इक्वल है। सो दिस इज़ अ स्क्वायर। बस दिस इज़ अ स्क्वायर। तो इसका मतलब कौन राइट है? ये स्टेटमेंट राइट है जो कहा था कि दीज आर द स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं सिक्स्थ